हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है। बेसिक नॉलेज ऑफ बाज़ार में हम बात कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स की। आज हम दूसरा वीडियो लेके आए हैं बेनिफिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड। पहले वीडियो में हमने देखा कि क्या है म्यूचुअल फंड। वो सिंपल लैंग्वेज में एज ए एग्जांपल हमने समझा कि कॉमन गोल के लिए कॉमन छोटे छोटे इन्वेस्टर एक फंड इकट्ठा करके फंड मैनेजर को देते हैं और वो कॉमन गोल अचीव करते हैं। तो वो म्यूचुअल फंड से इन्वेस्टर को क्या बेनिफिट्स होता है वो हम आज ये वीडियो में देखेंगे। मैं आपको पूरी स्टोरी की तरह एक बात बताता जाऊंगा जिसमें जो जो फ़ायदा होता है वो मैं आपको बीच बीच में बता दूंगा। तो हमने देखा था कि कॉमन इन्वेस्टर के गोल अचीव करने में म्यूचुअल फंड हेल्प करता है, यानी कि कॉमन कॉमन गोल होता है। तो कैसे हेल्प करता है? तो समय के हिसाब से, इनकम के हिसाब से आप कोई ड्रीम और गोल देखते हैं, वो उस टाइम पे पूरा होना चाहिए। लेकिन इस इन सब में खेल बिगड़ जाता है इन्फ्लेशन, महंगाई महंगाई मार जाती है। यानी कि वो महंगाई की वजह से आप वो गोल अचीव नहीं कर सकते। तो आपको छोटा छोटा अमाउंट तभी आपको डालना है म्यूचुअल फंड में, और म्यूचुअल फंड के रिटर्न के हिसाब से वो गोल ओवर द टाइम पीरियड वो गोल अचीव हो जाएगा। यानी कि म्यूचुअल फंड ऐसे हेल्प करता है। तो गोल अचीव करने में ये हेल्प हो गई। म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है? तो छोटे छोटे इन्वेस्टर के पास से छोटी छोटी किस्तों में पैसा इकट्ठा करता है। यानी कि पहला फायदा हो गया कि हम उसमें कम पैसों से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यानी कि एक फायदा, पहला फायदा ये है एडवांटेजेस कि हम गोल अचीव करने में छोटे छोटे पैसों से, किस्तों से हम उसका फायदा ले सकते हैं। दूसरा, म्यूचुअल फंड क्या है? तो प्रोफेशनली मैनेज फंड। यानी कि दूसरा फायदा ये है कि ये फंड प्रोफेशनली एक्सपर्ट जो होते हैं उनसे मैनेज होता है। यानी कि आपको दूसरा फायदा ये मिलता है कि आपका फंड, आपका पैसा कोई वेल एजुकेटेड, स्किल वाला, उसमें उसका जिसका एक्सपीरियंस है वो बंदा आपका फंड संभाल रहा है। यानी कि दूसरा आपको बेनिफिट है, प्रोफेशनली एक्सपर्टाइज आपको मिलती है अपने फंड में। वो क्या करता है? तो आपके पैसों, आपका जो पैसा उसने लिया वो पैसा वो अलग अलग इक्विटी, बॉन्ड्स और अलग अलग सिक्योरिटी में रोक के वो इन्वेस्ट करके वो फंड मैनेज करता है। यानी कि वहाँ पे आप और एक फ़ायदा मिला, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। यानी कि आप सब इन्वेस्टर का पैसा कोई एक एसेट में नहीं है, इक्विटी, बॉन्ड और कई सारी एसेट में वो लगाते हैं। यानी कि डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मिला, वो भी आपका फ़ायदा हो गया। बाद में जो भी पैसा उसने स्टॉक में रखा है तो उसका ईयरली आएगा डिविडेंड और बोनस, और वो जो भी इनकम आता है तो वो इनकम री इन्वेस्ट होगा। यानी कि आपका फंड ग्रोथ करेगा ओवर द पीरियड। गोल अचीव करने में ये सब चीज़ें मदद करेगी। तो इन सब से वो अलग अलग एसेट में पैसा फंड मैनेजर इन्वेस्ट करता है, तो उससे डाइवर्सिफिकेशन भी मिल गया। तो उससे क्या होता है कि कभी इक्विटी परफॉर्म नहीं कर रहा है तो बॉन्ड और दूसरे में एसेट परफॉर्म कर रहे होते, दूसरे जब इक्विटी परफॉर्म कर रहा है तब दूसरे कोई परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो वेल बैलेंस होके आपको रिस्क डिडक्शन या रिडक्शन हो गया। यानी कि आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है उसमें आप ओवर द पीरियड काउंट करोगे तो उसमें ग्रेजुअली ग्रोथ ही देखने को मिलेगी। तो वहाँ आप इन्फ्लेशन को मात दे सकते हैं। यानी कि आप महंगाई को मात दे सकते हैं। आपका जो भी रिटर्न होगा वो इन्फ्लेशन उसमें से निकल के आपका रिटर्न थोड़ा ज़्यादा ही होगा। और जब भी इसमें लिक्विडिटी रहती है, तो जब भी आपको पैसे चाहिए तो उसकी एक नेट एसेट वैल्यू यूनिट एनएवी होती है, जो आप हर बार आप देख सकते हो। तो उससे ट्रांसपेरेंसी रहती है। यानी कि ये भी एक फ़ायदा है म्यूचुअल फंड का कि आपने जितना पैसा डाला है, जितने यूनिट आपको दिए हैं, उसका करंट रेट के हिसाब से आप मल्टीप्लाई करके वो पैसा निकाल सकते हो। यानी कि इसमें ट्रांसपेरेंसी है। बाद में इसमें लो कॉस्ट भी है, क्या कि आपके फंड बहुत बड़ा हो गया, आपके फंड के पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो वो बड़े ट्रांजैक्शन करेंगे तो उसमें ब्रोकरेज चार्जेस
और बाकी सारा खर्चा कम लगेगा। यानी कि आप छोटे छोटे पैसों से इन्वेस्ट कर रहे हो और उसमें लो कॉस्ट का फायदा मिल रहा है। इससे भी ज़्यादा बेनिफिट है। यानी कि म्यूचुअल फंड का और एक बेनिफिट है, आपको प्रोफेशनली फंड मैनेजर मैनेज करता है तो आपको बार बार मोनेटाइज या उसको देखने की ज़रूरत नहीं है। जो हम इक्विटी में पैसा लगा कर उसको बार बार उसको रिव्यू करना पड़ता है, उसमें म्यूचुअल फंड में ये ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे फायदे जितने मेरे पास उसका आपको पता चल सके उतने फायदे मैंने बताए। और आगे एक वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डिसएडवांटेज क्या है, म्यूचुअल फंड के डिसएडवांटेजेस भी है, तो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल बेसिक नॉलेज ऑफ बाज़ार। उसमें हम अगला वीडियो देखने जा रहे हैं स्ट्रेंथ फैक्ट ऑफ म्यूचुअल फंड, और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है म्यूचुअल फंड पे वो भी मैं आपको बताऊंगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल बेसिक नॉलेज ऑफ बाज़ार। स्टे होम, स्टे सेफ।